जैसे आप वृंदावन में हो और चिंतन दिल्ली का कर रहे हो तो आपकी स्थिति दिल्ली मानी जाएगी, और आप दिल्ली में हो और चिंतन वृंदावन का कर रहे हो तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में मानी जाएगी। चिंतन की ही उपस्थिति। तो जब हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम में नामी और सब वैभव विराजमान है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम नाम में विराज। बस बार बार हम उसकी आवृत्ति करते रहें। जिसके जीवन में नाम नहीं है उसका जीवन व्यर्थ जीवन और मृत जीवन है। मृत माने मरा हुआ, बेकार का जीवन, केवल भोग वासना का कोई जीवन है। यदि अपने जीवन में नाम नहीं है, अपने जीवन में भगवत परमेश्वर से प्रेम नहीं, तो फिर मतलब वो जीवन किस काम का, वो जीवन किसी काम। भाव बने भी ना बने भी, हमको जैसे औषधि खानी है, डॉक्टर ने दिया, हमारी श्रद्धा बने या ना बने, हमारा भाव बने ना बने, रोग दूर करने के लिए मुझे औषधि खानी ही है, ऐसे हमें नाम जप करना प्रारंभ में। बाद में तो स्वाद आ जाता है, और जब नाम का स्वाद आ जाता है फिर नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जो हम नाम जप कर फल चाहते हैं ना, वो फल की भी विस्मृति हो जाएगी। इतना मीठा नाम लगेगा, इतना स्वादिष्ट नाम लगेगा कि यही लगेगा बस ये नाम न छूटे और कुछ भी हो। हरिनाम पदार्थ नानक मांगे, नहीं, हरिनाम पदार्थ, कितना स्वाद है हरिनाम में, कितना नाम में स्वाद है, ये तब पता चलता है जब हमारे अंदर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मलिनता नष्ट हो जाती है, तब नाम में सुख होता है। नाम एक अद्भुत सुख है, नाम एक अद्भुत सिद्धि है, नाम एक अद्भुत ज्ञान है, नाम साक्षात परमेश्वर है। जो नाम अंदर ही अंदर, देखो कुछ भक्ति की क्रियाएं भागवतिक बाहर होती हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं है। नानक साहब जी की वाणी में जैसे पढ़ा कि आप सन्यास ले लो, आप जटा रखा लो, आप मुंडन करवा लो, आप तीर्थ याटन करे और सब कुछ करे आओ, लेकिन ये सब बाहरी है। ऐसे सांप को बांबी में अंदर घुसा हुआ है और आप ऊपर लाठी मारो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर उसके बिल पे लाठी मारो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सांप तो अंदर है। ऐसे बिगाड़ तो अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का चिंतन, वो आप बाहर से बाहरी क्रियाएं करो, और अंदर चिंतन विषय का चल रहा है, गंदा चल रहा है कुछ, जो हम मिटाना चाहते हैं वो तो छुपा हुआ बैठा है बिल में, उसको मारो। वो कैसे मारा जाता है? वो नाम जप से। नाम जप में इसीलिए सबका मन नहीं लगेगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम जप के कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो फिर वो सब आडंबर रहता है, पाखंड रहता है, बाहरी दिखावा रहता है, अंदर में कुछ नहीं होता। अंदर में वही वासना का खेल चलता रहता है। किसके? जहां नाम नहीं चल रहा होता। और जहां नाम चल रहा होता है तो बाहर कुछ हो या ना हो, अंदर वो बहुत मजबूत रहता है। अंदर पाखंड दम्भ नहीं घुस सकता। जहां नाम है, जहां आप बैठ जाओगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। यदि नाम जप कर रहे हो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, और तीर्थ में घूम आओ, नाम जप नहीं चल रहा तो वही गंदा चिंतन का जो सिस्टम चल रहा है वही चलता रहेगा। इसलिए अंदर नाम बैठालना है। जैसे कोटरे पे पक्षी अंदर बैठा हुआ है, अब ऊपर वृक्ष में आप डंडे मारो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसे शरीर को आप पीड़ा दो तो अंदर जो बैठे हुए विकार हैं, मतलब कोई बाहर 5 अग्नि तप रहा है, कोई जल में खड़े होके, कोई उस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अंदर है, अंदर फर्क पड़ेगा जब अंदर चिंतन करोगे। इसीलिए चाहे गीता भगवत वाणी, चाहे शास्त्र, चाहे गुरुवाणी, आप देखो खास बात पूरी गुरुवाणी में जब आप पढ़ोगे तो 2 बातें मिलेंगी। एक तो साधु सेवा, साधु समागम, और दूसरा नाम जप। जितने अपने गुरुजन हुए आप उन सबकी वाणी पढ़कर देखो, सबका उतार नाम में ही है। नाम 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 है, सब कुछ है। नाम और साधु समागम, साधु सेवा, साधु संग और नाम, 2 ही बातें हैं। हमारी भी वाणी जो आचार्यों ने लिखी उसमें कह रहे हैं कि 2 ही बात, मन तो चंचल सबनते याको कौन उपाय, तो बोले साधन को हरिभजन है और कैसा सत्संग सहाय। मूल साधन है हरिनाम जप और सहयोगी साधन है साधु संग। साधु संग करो, नाम में प्रीति होगी, नाम का जपने का उत्साह बढ़ेगा, काम बनेगा नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। आज तक जितने महापुरुष हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबने नाम जप से ही परम लाभ प्राप्त किया है। अगर नाम जप हम पकड़ ले तो हमें ये नहीं देखना कि हम कैसे जपते हैं, हम क्या जपते हैं, बस खास बात ये है कैसे जपते हैं उसका कोई, वो अपने आप सब सिस्टम ठीक कर लेगा। वह अंदर ही अंदर हमें नाम चलाना है,
अंदर ही अंदर। जितना अंदर चलेगा उतना ही बाहर भी प्रकाश होगा और अंतर में भी प्रकाश होगा। और अंदर नाम नहीं चल रहा तो बाहर कोई बड़े से बड़ा साधन कर लो, वो अहम पुष्ट करेगा, ये सब बातें होंगी, अहम का नाश नहीं होगा, वो नाम नाश करेगा। इसीलिए नाम पकड़ लो, चाहे वो भयवश जप रहे हो चाहे प्रीतिवश जप रहे हो, वो अपना काम कर देगा। वो आपको निष्काम कर देगा, निर्भय कर देगा, निश्चिंत कर देगा, निशोक कर देगा। समझ पा रहे हैं आप? और सुनो, आपसे, हाँ, आपसे प्रार्थना है, आप नाम जप करते रहिए। हमारा हृदय जो है नाम जप में ही, तो हम कह रहे हैं कि नाम जप करते रहिए। नाम जप से बहुत आपको बल मिलेगा। देखो कैसी भगवान की कृपा है कि दो जीवात्मा एक शरीर में है। ले, तुम दोनों कोई पूर्व के बहुत प्रेमी रहे होगे तो एक में आ गए। अब नाम जप करना, आपको कोई परेशानी तो नहीं, प्रसन्न रहते हो ना? हाँ, नाम जप करते हो, आप करते हो? हाँ, नाम जप करते रहना, बहुत अच्छा। और जितना जीवन नाम जप में गुजर जाएगा तो दोनों भगवान को, वाहेगुरु को प्राप्त होगे, एक ही जगह पहुंच जाओगे। वाहेगुरु के पास पहुंचना है जी जी। हाँ, नाम जप करो। क्या नाम जप करते हो? गुरबाणी पढ़ते हैं। हाँ, तो गुरु वाहेगुरु 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 जपते रहना, ठीक है? महाराज जी, एक पैर एक सिर से कमांड होता है, दूसरा पैर दूसरे सिर से कमांड होता है। मतलब दोनों को अलग अलग, एक पैर एक भाई का, एक पैर एक भाई का है। हाँ, थोड़ा वो बनाना पड़ता है तालमेल जो। हाँ, पेट एक ही का है, एक ही पेट है दोनों का। और रुचि अलग अलग खाने की। दिल दो है, दिल दो है। हाँ, अच्छा। टेस्ट अलग है ना? ये है, ये मतलब भगवान की बिल्कुल एक ही। इसको महाराज जी कृपा समझे, क्या समझे? आसक्ति, दो जीवों की परम आसक्ति जो अंतिम समय रही, वही एक शरीर में आ गए। जो अंतिम समय इतनी प्रगाढ़ आसक्ति इनकी दोनों की रही कि एक शरीर में आ गए। अंतिम समय का निर्णय होता है। जैसे हमारे शास्त्र में आता है कि भरत जी की हिरण में आसक्त हो गई तो अगला जन्म हिरण का बना, पुरंजन की आसक्त हो गई तो पुरंजनी। ये दोनों